देखिए क्या दिया हुआ है, इसको देख लेंगे ध्यान से। क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तर लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए ये लेंस आपका दिया हुआ है ना, तो लेंस का एक सूत्र होता है, लेंस का सूत्र ये होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें दिया क्या है आपका, इसमें दिया ये है u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर आपका दिया हुआ है -30। हम हमेशा जो होता है उत्तल दर्पण में u हमेशा माइनस में रखते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका यफ, यफ आपका दिया हुआ है +20 और यफ को हम प्लस में रखते हैं। बस ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि इसका जो मान है अब रखना स्टार्ट कर देंगे, दिया क्या है और क्या नहीं दिया है। तो आपका u भी पूछ रहा है कि v बराबर बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जब इसको इधर भेजेंगे 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/u हो जाएगा। ठीक, अब 1/v बराबर हो जाएगा, f का मान दे दिया हुआ है, f का मान कितना दिया हुआ है 20 प्लस हो जाएगा और 1/u है, u कितना है -30 है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/20। अभी देखिए ये जब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि फिर क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस 1/30 हो जाएगा। ठीक, 1/v बराबर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और फिर इसके बाद इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 3 बार और 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 30 में अगर 60 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 कम 2 हो जाएगा। फिर 1/v बराबर हो जाएगा 1/60 हो जाएगा और v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर v बराबर आपका निकल कर आ जाएगा केवल 60। आपका ये आ गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यानी कि प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा, इतना समझ में आ गया। लेकिन पूछा क्या है कि स्थिति आपका आ गया, कितना प्रतिबिंब की स्थिति आ गई कि नहीं, हुआ क्या है दर्पण से, अरे सॉरी लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लेकिन आकार नहीं पता है, तो आकार निकालने के लिए एक सूत्र होता है यम बराबर होता है I/O। यम बराबर क्या होता है I/O। तो ध्यान दीजिए I/O दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि v/u भी होता है। तो यम बराबर हो जाएगा, v कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए आपका जो हर होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, हर कभी अभी आपका माइनस में नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, -1 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब -1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये 60 माइनस में हो जाता है और 30 प्लस में हो जाता है। इसके बाद यम बराबर अगर लिखेंगे तो 30 से इसमें भाग देंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो -2। ये जो -2 आया है ये आपका क्या आया है, m आया है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि m बराबर कितना हो गया यम, जबकि m बराबर आपका कितना आया है -2, तो -2 हो जाएगा, m बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए m बराबर होता है I/O। ठीक, वो आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और यम बराबर आपका दिया हुआ है -2 बराबर हो जाएगा I आपको नहीं पता है, वो पता है, वो आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि वस्तु की लंबाई आपको पता है कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, हम इसको इधर भेजेंगे तो I का मान निकल जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा -2 × 5 हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 5 × 10 यानी कि -10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यानी कि जो प्रतिबिंब होगी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी -10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। 60 सेंटीमीटर ये बनेगा और इसका आवर्धन भी निकल कर आ गया, आवर्धन कितना होता है -2। ठीक,